तो साक्षी बताइए आपको ये जॉब क्यों चाहिए? नहीं, मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है। ओह, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत है और मैं आपकी उस जरूरत को पूरा करने आई हूँ। मतलब आप हमारी मदद करने आए हैं? आपने जॉब पोस्ट की, मैंने अप्लाई किया, इसका मतलब आपको किसी की जरूरत है और मैं वही जरूरत पूरा करने आई हूँ। ये बताइए हम आपको बाकी कैंडिडेट से बेटर क्यों माने? मैं दूसरों को नहीं जानती, इसलिए मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ। तो हम आपको ही हायर क्यों करें? क्योंकि मैं इस रोल के लिए सही इंसान हूँ। नाइस, आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं, अपने बारे में एक्यूरेट हूँ। सच कहूँ तो हमें कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय चाहिए। तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही चॉइस नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने 3 साल जॉब की है, ना कि ऐसे इंसान को जो कि रिजल्ट दे सके। एक्सपीरियंस मैटर करता है। रिजल्ट मैटर करता है। एक्सपीरियंस सिर्फ एक स्टोरी है जो कि रिजल्ट के आने के पहले सुनाई जाती है। पर बिना एक्सपीरियंस वाले को हायर करना रिस्की है। कौन सा रिस्क बेटर है? एक ऐसा इंसान जिसकी 3 साल की मेहनत को बदलने में महीने लग जाते हैं, या एक ऐसा इंसान जिसकी कोई पुरानी हैबिट ही ना हो और वो आपकी वर्किंग स्टाइल सीखने के लिए अपना 100% दे? आप पास्ट को हायर करना चाहते हैं या फ्यूचर को? मैं यहाँ सीखने और ग्रो करने आई हूँ। अगर मैं ग्रो करूंगी तो आपकी कंपनी भी ग्रो करेंगी। आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ से था। ओह, ये देखने का अच्छा तरीका है। तो सवाल ये है, आप एक फ्रेश माइंडसेट में इन्वेस्ट करेंगे या किसी और की पुरानी स्टोरी में? ग्रेट, आपने मुझे कन्विंस कर लिया। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं? क्योंकि आप वो एम्प्लॉयर नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। ये मेरा इंटरव्यू था या आपका? दोनों का। सीरियसली? मुझे आपको कन्विंस करना पड़ा। आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं। आप सिर्फ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे थे। यही प्रोसेस है? मतलब आप अपने ओपिनियन बनाने के बजाय दूसरों के ओपिनियन पर ट्रस्ट करते हैं। इससे टाइम बचता है। मतलब आप डिसाइड करते कि कंपनी में कौन बैठेगा, लेकिन डिसीजन किसी और के ओपिनियन से लेते हैं। एक्सपीरियंस एक रेफरेंस होता है। आप खुद रेफरेंस बन सकते हैं, किसी और के रेफरेंसेस पर डिपेंड क्यों रहना? ओके ठीक है, तो सैलरी की बात कर लें। जैसा एडवर्टाइजमेंट में लिखा था। 45,000। आपने दिखा दिया कि आप टाइम की प्राइस लगाते हैं, वैल्यू की नहीं। अगर आप मेरी वैल्यू के हिसाब से सैलरी डिसाइड करेंगे तो मैं आने की सोच सकती हूँ। आपको क्या लगता है आपकी कंपनी में रुक कर और ग्रो करने के लिए मेरी वैल्यू कितनी है? 50,000। अभी भी कम है। 60,000। 55,000। ये फेयर भी है और सस्टेनेबल भी। ग्रेट। माई-टेफी5 में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक मिनट, क्या? सच बताऊं, मेरा असली इंटरव्यू तो कल है। आज तो मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करने आई थी। ओह, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने सीख लिया कि खुद रेफरेंस कैसे बनना है। और मैंने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी। बिल्कुल। अब मैं कल अपने रियल इंटरव्यू में भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी। ये भगवान क्या जुल्म है।